ये बताइए कि प्रत्येक वर्ष अगर प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बुक चेंज हो जाती है और पर्यावरण पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे ओजोन लेयर पे हानि होगा और ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, प्राकृतिक को काफी नुकसान है। बहुत सारे नुकसान है। तो एक शिक्षक इस बारे में बताते हैं कि बुक बदलने से काफी पर्यावरण को भी नुकसान होगा, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पड़ लगेगी, और इस संबंध में मतलब कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टीचर लोगों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है और तो ऐसे शिक्षकों को शिक्षा माफिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बाइकआउट करना चाहिए ना। जो प्राकृतिक को नुकसान करे, हमारे माता पिता के मेहनत के पैसों को साल में महंगी महंगी बुकों को खराब कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसे न चलाए, पब्लिक उस विद्यालय में उस बुक को न चलाए, इससे बहुत सारी नुकसानें हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत सारी हो रही है। तो आप लोग इसके साथ है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गरीबों को लूटा जा रहा है, बुक हर साल बदला जा रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी महंगी बुकों को साल भर में बदल दे रहे हैं, 3 और 4 हजार की किताबों को बदल दे रहे हैं। इतने मैजिक चालक भैया लोग हैं जो इतनी महंगी किताबों को लोग प्राइवेट विद्यालय द्वारा बदल दिया जा रहा है। ये सक्रिय, हम बार बार कहते हैं, शिक्षा माफिया है लोग। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी हमारे साथ प्रभात खबर के रिपोर्टर हैं जो अपनी पत्रिका में छापते हैं। तो अभी सर से पूछा कि आप इस बोर्ड को लेकर क्यों चौराहे पर खड़े हो, तो हमने बताया सर को कि प्रत्येक साल 3 से 4 हजार की महंगी बुकों को बदल दे रहे हैं लोग, और प्राइवेट विद्यालय एक सक्रिय मतलब कि माफिया हो गई है, शिक्षा माफिया जो। तो एक सिलेक्टेड दुकानों को भेज रहे हैं कि नहीं, इस दुकान से आप बुक लाइए, और महंगी महंगी बुकों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं सर से मिला और अपनी समस्याओं को सुनाया। यह पूरी समाज की समस्या है, पूरी जो भी लोग हैं, जहाँ जिस क्षेत्र से हैं, जो अभिभावक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सबकी यह समस्या है। तो सबको लिए आवाज़ उठानी होगी इन माफियाओं के खिलाफ। तो अभी सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मेरे बोर्ड को देखा, रुका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। महंगी बुकों को बदल दे रहे हैं लोग, और 3-4 हजार रुपए की बुक को कबाड़ी के भाव आपको बेचना पड़ रहा है। वो भी नहीं बेचा रहा है भैया, वो भी नहीं बिक पा रहा है। तो सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री का काम है, ठीक है। सब अधिकारी के पारे सब कुछ मिल के इसमें काम कर रहा है, सबको पैसा तहसील है उसमें। हर स्कूल पे, प्राइवेट स्कूल पे पैसा सरकार बांध दिया कि हम इतना पैसा लेंगे। प्राइवेट स्कूल में पैसा कैसे देगा? किताबें कापी गरीबों को ना खुद चूसेगा। अरे बताइए, स्कूल के माफिया जो लोग हैं हमारे, आपको लूट रहे हैं, कभी बुक के नाम पे, तो कभी री एडमिशन के नाम पे, तो कभी आपको एनुअल चार्ज के नाम पे। तो ऐसे आप लोग अपनी गर्दन कटवा रहे हैं, और इस लूट को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आप लोग प्राइवेट सरकार तक पहुंचाइए, सवाल को सरकार तक पहुंचाएंगे, और आपको दायित्व है कि इस मुहिम में आप लोग साथ दें। दोस्तों, भभुआ में है। भभुआ कौन सा स्थान है? पूर्व मोहल्ला महावीर स्थान है दोस्तों। तो यहाँ समस्त ग्रामीण वासी हैं, समस्त नागरिक है दोस्तों, जो इस लूट का शिकार हुए हैं। इनसे आइए पूछते हैं कि इस कानून में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय द्वारा? इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने बड़े पैमाने पे इतनी महंगी बुकों को लोग चेंज कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो भी है, उनको इस संबंध में आप लोगों की जो विद्यालय एक स्पेसिफिक स्कूल जो एक स्पेसिफिक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए, एड्रेस खरीदने के लिए बोल रहा है, उस पर मनाही होनी चाहिए। मनमाने ढंग से जो प्रत्येक वर्ष बुक चेंज कर दे रहे हैं लोग, प्रत्येक वर्ष चेंज कर, 5 साल तक वही बुक चले, 5 साल तक वही बुक चले, ताकि बच्चे लोग पढ़ सकते। उसमें अमीर गरीब सबका। मान लीजिए किसी गरीब का बच्चा है, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, कितना अपना विद्या नहीं बेचना चाहते हैं, कितना विद्या अपना दान में दे देते हैं। मान लो उसी में सब है, अमीर भी है, गरीब भी है, सबका कल्याण होके। हर साल बुक छोटे बच्चों के 2-2 हजार रुपये में बुक मिलता है, कहाँ से गरीब आदमी पढ़ाएगा? कहाँ ले बच्चा पढ़ाएगा? तो इसमें हम लोगों का जितने भी अभिभावक हैं, इसमें सब लोगों का योगदान, एक आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें सभी लोगों का योगदान है कि सब लोग इस प्रत्येक अभिभावक को बताएं कि इस लूट को, इस शिक्षा माफिया जो एक संगठन बनाए हुए हैं, एकता बनाए हुए हैं कि इस ढंग से हमको गार्जियन को लूटना है, तो आप लोग इसके विरोध में आइए और इन पे कार्रवाई करने की मांग कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आवाज उठाने के लिए। हम लोग एकदम साथ में भैया, जब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या
है दोस्तों, अभी मैं भभुआ में हूँ और जितने भी गार्जियन है, जितने भी पेरेंट्स है साथ में है और इस प्राइवेट स्कूल माफियाओं के खिलाफ है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल का माफिया है जो हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन और हमारे बच्चों को लूट रहे हैं बुक के नाम पे, रीएडमिशन के नाम पे और एनुअल चार्ज के नाम पे बहुत सारे चार्ज लगा रहे हैं और महंगे बुक जो 3000 4000 की बुक है उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये विद्यालय द्वारा जो महंगी बुकों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो ये सही है? ये सही नहीं है, गलत है। इससे विद्यार्थियों का मतलब कि नुकसान होगा कि नहीं? इसमें जरूर नुकसान होगा। अभिभावकों का नुकसान, बहुत जरूर इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने भारी पैमाने पे बुक को रिजेक्ट कर दे रहे हैं और इतनी महंगी बुक को कबाड़ में बेच दे रहे हैं। उससे अच्छा गरीब का नुकसान हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर ये बुक को हम लोग डोनेट कर देते हैं, अगर कोई विद्यार्थी जो सक्षम नहीं है बुक इतनी महंगी खरीदने लायक, तो उसे डोनेट भी कर सकते हैं, उसको फायदा होगा। तो पढ़ाई के लिए आगे फायदा देगा। इसमें सुधार होना चाहिए ना? होना चाहिए सर। चलिए, आप दुकान पर ड्यूरी अपना दुकान पर बेचते हैं तो ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।